इस वक्त की बड़ी खबर सिवनी जिले की धनौरा तहसील में 4 अगस्त मंगलवार को जनसुनवाई में धनौरा पहुंची कलेक्टर नेहा मीना जी। जी आपको बता दें, सिवनी जिला के आदिवासी बहुल ब्लॉक धनौरा में कलेक्टर नेहा मीना जी की जनहितैषी पहल दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से सिवनी जिला मुख्यालय तक अपनी फरियाद लेकर न पहुंचने सकने वाले फरियादी अपने निकट तहसील मुख्यालय धनौरा में अपनी शिकायत कलेक्टर महोदय के सामने प्रस्तुत करेंगे। शिकायतकर्ताओं के लगभग 600 शिकायत अलग अलग विभागों के लिए शिकायत आवेदन विशेष जनसुनवाई में आए। साथ ही शिकायत का त्वरित निदान होने की उम्मीद लेकर आने वाले गरीब असहाय जनों को समाधान भी मिलने की आशा रहती है। आपको बता दें कि जब से नेहा मीना जी ने सिवनी जिला कलेक्टर का पदभार संभाला है, तब से काम के प्रति लापरवाही करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की खैर नहीं होती है, जिसकी जिले भर में प्रशंसा की जाती है। वहीं नशा मुक्ति अभियान के विषय में और अन्य आवेदनों की जनसुनवाई पर आई आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा सिवनी कलेक्टर नेहा मीना जी ने। विशेष कवरेज सिवनी जिला ब्यूरो, राम नरेश पटेल की रिपोर्ट। नहीं, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तभी आपने कहा और अभी आपने निरीक्षण किया था और मुझे लगता है कि शायद आप ही की तरफ से मैंने ध्यान दिलाया तरफ से ये पॉइंट भी आया था कि वहाँ पे सड़क, क्योंकि वो मेरे भी नोटिस में आया था कि वहाँ पे जो सड़क है उसकी मरम्मती करने की आवश्यकता है, तो तत्काल से हम लोग वो करवाएंगे। क्योंकि जो वीकेंड होता है कम से कम हमारे जो आम लोकल हमारे जो सिवनी के नागरिक हैं वो तो वहाँ जाते ही होंगे, उसको हमने सबसे पहले टेकअप किया है। MP टूरिज़्म वाले हैं उनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यहाँ उनकी तरफ से जो टेक्निकल टीम आएगी वो एक बार प्रयास करेंगे कि उनके माध्यम से ही हम लोग, क्योंकि जबलपुर में बरगी वाला है वहाँ पे चल ही रहा है, हम कोशिश करेंगे कि वही टीम हमारे यहाँ पे भी आके ऑपरेट करे और उसके विषय में हम लोग थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोजेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी उस विजिट में ये था कि वो जो CCTV कैमरास वगैरह हैं उसे तत्काल से संचालित करने के निर्देश दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो कंपनी है वो चली गई है। इसके विषय में हम लोग पूरा भोपाल में भी अवगत करा रहे हैं जो विभाग है कि जो कंपनी है उसको अप्रोच करें और वापस पुनः से आए, क्योंकि CCTV कैमरास का जो है संचालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए अगर वो लगा। बाकी एनी अदर पॉइंट? मैंने आखिरी सवाल एक ये था कि जैसे अभी आज 600 लगभग आवेदन यहाँ पर आए हुए हैं, जिसका प्रचार प्रसार सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ है, कोटवारों से कोई मुनादी नहीं दी गई है, फिर भी लगभग 600 मामले जैसे आए हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे नॉर्मली अगर अपन देखा जाए, जब हम लोग है ना जिला स्तर पे जनसुनवाई करते हैं तो अपने पास 150 के आसपास आवेदन आते हैं, 140-150 के आसपास। 600 आप बोल रहे हैं, क्योंकि मैं जब लंच लगभग जस्ट उससे पहले ही हमारे पास 500-550 आवेदन आ चुके थे। अभी जब कुल डेटा हम लोग प्रेस रिलीज के माध्यम से रिलीज कर देंगे। सोशल मीडिया बहुत इम्पैक्टफुल होती है, आप जानते हैं आजकल सब हर कोई सोशल मीडिया से कनेक्टेड है और सोशल मीडिया का जो कवरेज होता है और जिस तरीके से फास्टली मल्टीप्लाई इफेक्ट से जो न्यूज़ है वो प्रसारित हो जाती है, मुझे लगता है सोशल मीडिया इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से हम जो भी चाहें उसे प्रसारित करना भी चाहिए हमें। और अब आपने ये देखा होगा कि पिछले 1-1.5 महीने से हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि शासन की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करवाएं, ताकि यदि कोई हितग्राही है और उसमें वो पात्रता रखता है तो उसे पता रहे कि उसकी क्या प्रक्रिया है और उसके माध्यम से वो किस व्यक्ति को अप्रोच करके उसमें लाभान्वित हो सकता है, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे ज़िले का सिर्फ एक ही ब्लॉक है या एक छोटा सा हिस्सा ही है जिसको उसका बेनिफिट मिले। तो प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से जो हो रहा है आजकल वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। एक और आखिरी सवाल मैम की आपने कहा है ट्रेडिशनल तरीके से मुनादी वाला, उसे भी हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। एक और आखिरी सवाल मैम, जैसे नशा मुक्ति अभियान के लिए धनौरा से साथी लोग काम कर रहे हैं इसमें विगत 2 वर्ष से, और इस पर आप क्या संज्ञान लेंगी नशा मुक्ति के लिए? नहीं, आप जानते हैं कि अभी है ना 2 हफ्ते नशा मुक्ति का पखवाड़ा भी चला था, जिसमें जिले के कप्तान हैं SV साहब, उन्होंने काफ़ी अच्छी मुहिम चलाई थी। सामाजिक न्याय के माध्यम से भी काफ़ी सारे नुक्कड़ नाटक और विभिन्न आयोजन किए गए थे। स्कूल्स को अप्रोच किया गया था ताकि जो टेंडर एज होती है, जो बच्चे होते हैं, एडोलेसेंट्स होते हैं और प्लस हमारे कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें हम लोग थोड़ा ओरिएंट करें। लेकिन ये जन जागरूकता है, आप जानते हैं कि मन से आती है, और ऐसे ही जो कुछ जागरूक लोग हैं जब वो हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि प्रशासन अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है, उनके साथ सबका सपोर्ट होना आवश्यक, जन समर्थन भी चाहिए, समर्थन बहुत आवश्यक है और वो समाज से निकलता है। आप देखिए कि जो बहनें हैं, माताएं बहनें हैं हमारी, कुछ तो इसमें NRLM से भी जुड़ी हुई हैं, ये हमारे साथ आकर जब ये जन जागरूकता का मैसेज फैलाती हैं और जब वो अपनी ही खुद की भाषा में और अपनी संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए उसको मैसेज जब देती हैं, तो मुझे लगता है कि सामने वाला ज़्यादा अच्छे से उसको समझ पाता है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऐसे सभी माताओं को, बहनों को, जिन्होंने इस मुहिम को बढ़ाने के लिए जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं।
हैं और आने वाले समय में हम लोग जब भी कार्यक्रम करेंगे जी। तो ऐसे सभी लोगों को हम लोग अपने साथ शामिल करके बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से बात करने के लिए। स्तर पर भी लगातार जनसुनवाई करें। आज के माध्यम में लगातार 2-3 घंटे आप बैठकर सुना लेंगे। इस तरह की समस्याएं जनसुनवाई में पहुंच रही हैं, क्या कुछ सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब शुरुआत में ज्वाइन किया था उस समय की बात हुई थी और जो हमारा ज़िला है उसका क्षेत्रफल काफ़ी जोग्राफिकली आप देखें तो काफ़ी बड़ा है जी। और जो दूरस्थ के जो गांव होते हैं और जो ब्लॉक्स होते हैं वहाँ से लोग जो होते हैं वहाँ पे आने इतनी दूर अप्रोच करने नहीं आ पाते जी। हैं। मुख्यालय में ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है मुख्यालय और मुख्यालय के आसपास की पंचायतों से जो लोग आ जाते हैं, दूर से आने में उनको किराया, अगर कभी आते भी हैं तो उनको काफ़ी किराया भाड़ा देना पड़ता है। जी। तो इसलिए तभी हमने ये निर्णय लिया था कि हम लोग एक जनसुनवाई हेडक्वार्टर पर और एक ब्लॉक में करेंगे। हमारे जी। कुल मिला के 8 ब्लॉक हैं। जी। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी वर्ष में हम सभी के सभी ब्लॉक कवर कर लें। और आप लोग जानते हैं कि मैंने पूर्व में भी यही बोला है कि एक वैक्यूम होता है जो जी। लगता है कि क्रिएट हो गया है प्रशासन के बीच में और हमारे आमजनों के बीच में, वो नहीं होना चाहिए। जी। जितनी भी जो समस्याएं हैं उनका जो निराकरण है मैं मानती हूँ कि वो तहसील स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे हो जाना चाहिए, जी। जिसके लिए लोगों को परेशान होकर हमारे पास आना पड़ता है। जी। आज मुख्य रूप से जो मेरे पास समस्याएं आई हैं, आप देखेंगे कि आमजन तो है ही, पर साथ साथ हमारे पास कुछ शिक्षक गण हैं जिनकी स्थापना संबंधित देशों भी आए हैं। जी। आने वाले समय में उसी को देखते हुए मैंने सोचा है कि सभी शिक्षकों के लिए हम लोग साधिकार के कैंप आयोजित करेंगे, जी। क्योंकि उनकी स्थापना है, पदोन्नति है, क्रमोन्नति है या उनके कुछ अरियर्स हैं, जी। रिटायरमेंट हो चुका है, उसके उपरांत के भी अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो वो भी हमारा दायित्व है कि उसे जी। हम लोग कैंप लगा के निराकरण करें। प्रधानमंत्री आवास की सूचियों के संबंध में मैंने बोला है कि पारदर्शिता बनी रहे, इसकी सभी पंचायतों में जितने भी पात्र व्यक्ति हुए हैं, हितग्राही हैं, उनका चस्पा कराना ये लोग सुनिश्चित करवाएंगे। जी। साथ में राजस्व से संबंधित ये है कि रास्ता विवाद है या बंटवारा हो गया है तो कंप्लाइंस के मुझे थोड़े इश्यूज लग रहे थे कि अमल नहीं हुआ है। आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि जनविश्वास अभियान भी 7 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश में शुरू होने वाला है और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट ये भी है कि हमारे जितने भी आदेश जो हमारे राजस्व अधिकारियों द्वारा किए गए हैं उनका कंप्लाइंस हो। जी। अभिलेख दुरुस्ती को भी हम लोग स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास करेंगे। जी। तो मोटे मोटे तौर पे जब हम किसी भी ब्लॉक में जाते हैं तो वहाँ पता चल जाता है कि कौन सा मेजर विभाग है जी। या मेजर एट्रीब्यूट्स है जिसमें हमें ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। जी। और मुझे लगता है कि लोगों का एक विश्वास, जब वो आते हैं तो विश्वास भी दिखता है कि वो बड़े विश्वास के साथ हमारे पास आते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और दुगनी हो जाती है कि हम उस विश्वास पे खरे उतरें और सक्सेसफुली जितने भी आवेदन हैं उसको हम लोग आने वाले समय में उनका पॉजिटिवली निराकरण। जी। एक भीमका डैम का भी दौरा किया था, जैसे कि आप मैंने पर्यटन